स्वागत है एक और नए लाइफ स्टाइल ब्लॉग से। अग्नि प्रज्वलित हो चुकी हैं और दिन छिपने के बाद ठंड शुरू हो जाती है, क्योंकि मैदानों का जो कोहरा है शाम के टाइम आने लग जाता है इधर को। थोड़ा सा इसके लिए सामने कैमरे में आपको ले चलता हूँ। सूर्यास्त के बाद एकदम ठंडा होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि मैदान से कोई नदी उल्टा बहते हुए पहाड़ की तरफ चढ़ने लग जाती है। आमतौर पर होता क्या, पहाड़ से नदी मैदान की तरफ जाती है, लेकिन ये बादलों की नदी एकदम पहाड़ों को अपनी आगोश में लेते हुए फटाफट आने लग जाती है। और ऐसा लगता है कि जैसे बाल्टी भर के ठंडा पानी सिर पे डाल दिया। और सूर्योदय तक ठीक रहता है, जब सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौसम ठीक रहता है, सूर्यास्त के बाद एकदम से। और यह दोपहर से संध्या काल तक का दृश्य। शहर के अलग अलग हिस्सों से स्वच्छ नीला आकाश एकदम आपको दिखाई दे रहा है। पानी भी एकदम साफ साफ है और कहीं से कोई बादल नहीं छाए हुए, एकदम धूप आ रही है। और पहाड़ की चोटी से माउंटेन का व्यू था, मोबाइल टावर्स का भी जो भी ऊंचाई से दिखाई देता, तो इस तरह से दिखाई दे रहा। दिन के समय मौसम बहुत ही अच्छा होता, खुशनुमा रहता और धूप से उठने का मन नहीं होता। लेकिन वही अगर शाम को आते तो एकदम ठंडा से हो जाता है। ये बांध के आसपास का व्यू। और ये पांडवकालीन भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल, इसको भी मैं काफ़ी सारे एपिसोड्स में दिखा चुका हूँ। कुल मिलाकर के अगर मैं पूरी बात बताऊँ कि तो दिन के समय मौसम बहुत ही खुशनुमा और बढ़िया रहता है, और रात के समय में ऐसा लगता है बिल्कुल ठंडा शुरू हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप कहीं भी आ जा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सूर्यास्त के बाद एकदम घना कोहरा, ठंड शुरू। यहाँ का नेचुरल ब्यूटी, थोड़े से फ्लावर्स थे, लेकिन अब इनका सीजन क्या समाप्त तो होने लगा है। गेंदे के फूल हालांकि दिवाली के बाद, इस बार थोड़ा सा दिवाली जल्दी हो गई थी, तो दिवाली के बाद खिले थे और अब ये मुरझाने लगे हैं। इनमें पानी तो हम लगातार डालते हैं, अपनी जितनी उम्र होती उतनी होती है। ये है यूनिया हजारी, जाड़ों का गेंदा। ये तो जाड़ों भर खिला रहता है। बाकी जो अन्य प्रजाति हैं ये सूखने लग जाती है जल्दी। और थोड़ी ही देर में मैं निकल जाता हूँ आउटिंग में। सड़क में बहुत धूल धाल है, इसलिए मास्क की अनिवार्यता बन गई है पहाड़ों में भी। हालांकि दिल्ली में ही लोगों को ही नहीं, सभी जगह मास्क लगाना जरूरी हो जाता है। दिल्ली में प्रदूषण है तो यहाँ भी धूल है, जो चीज़ है तो है। इस बार यहाँ भी काफ़ी धूल है, अदरवाइज बिना मास्क के तो एकदम मुंह के अंदर में मिट्टी घुस जा रही है। जो चीज़ है तो है, मैं किसी को गलत इसमें कमिटमेंट अथवा गलत राय नहीं दूंगा। पहाड़ों में भी अब धूल शुरू होगी, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं हुई। हालांकि मोबाइल पे तो उतना क्लियर नहीं दिख पाता, लेकिन अगर आप इस रेलिंग को भी हाथ से टच कर दे तो पूरी मिट्टी हाथ में आ रही है, क्योंकि लंबे समय तक बरसात नहीं हुई। और यह सजावट जो कि हैप्पी न्यू ईयर के समय में की गई होगी शायद, ताकि इस वैसे इस तरफ मेरा आना तो होता नहीं है। तो आज था रविवार, तो शाम के टाइम में मैं अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद फटाफट घूमने की तरफ आ जाता हूँ, इससे पहले कोहरे में सारी विजिबिलिटी बंद हो जाए। हालांकि जो मैदान हमारे आसपास के, जैसे हल्द्वानी, रुद्रपुर, वहाँ पे कुछ फ्लाइट्स वगैरह में ही फर्क पड़ा है मेन हवाई अड्डे पर। और बाकी तो ठीक ठाक है। दिन में तो पहाड़ों में गर्म रहता है, और सूर्यास्त के बाद एकदम जैसा कि आप देख रहे हैं हनुमान जी की स्टैचू के पीछे भी थोड़ा थोड़ा कोहरा आने लगा। वही कोहरा फैल करके सब जगह फैलने लग जाता है। और इस बार क्या है, मेन रीजन बारिश नहीं हुई लंबे टाइम। और ये है पहले मेरे फर्स्ट हाफ का क्लिप, जबकि मैं विद्यालय से घर की तरफ आया था। यहाँ से मैंने कर ली थी कैब, मेरे पास थोड़ा सा लगेज भी था, तो इस वजह से इसको मैंने रखना है अभी दुकान पर। तो इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं कैब में बैठ चुका हूँ और लगभग मेरा रूटीन सेम ही रहता है। तालाब के राउंड अबाउट और कैब में और पैदल चलना जो भी है कॉमन चीज़ होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, मेरे पुराने वीडियो क्लिप्स भी बचे जाते हैं, तो इस वजह से एक दूसरे में मैटर ना मिले। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कपड़ा अलग पहन लेता। सपोज आज मैंने लाल कमीज पहनी, तो कल मैं नीली पहनूंगा। उससे क्या होता है, क्लिप में मुझे एकदम पता चल जाता है, अच्छा ये पहले दिन का है, तो उसको मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ। अदरवाइज रूटीन एक जैसा होता है। ये मेरा लगेज है। और आपसे बातें करते करते अब मैं आ गया हूँ अपनी शहर के मुख्य चौराहे पर। ये है ना चाहिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ से हर समय ट्रांसपोर्टेशन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इसको तिकोनिया पॉइंट भी कहा जाता है, जहाँ से 3 सड़कें जाती है। एक सड़क चले जाती है हमारे नैनीताल को, एक सड़क से चल जाती है हल्द्वानी को, एक सड़क हमारे होम टाउन भीमताल की तरफ को। तो ये टी पॉइंट से मैं आगे बढ़ते हुए यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और चलना होता है। तो कैब में हूँ, तो इस तरह से दृश्य दिखाई दे रहा है। और मेरा लगभग सेम ही रहता है कि तालाब के राउंड अबाउट चलने में कई बार मिक्सअप भी हो जाता है। लेकिन उससे बचने का वही तरीका होता है कि आप कपड़े रोज़ के रोज़ चेंज करोगे, तो थोड़ा सा पता चल जाता है, अच्छा ये क्लिप पहले की है, ये क्लिप बाद की है। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते अब मैं अपने डेस्टिनेशन पर ही पहुँचने वाला हूँ। और ये है कैब के अंदर का भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास से झोला।
जो कि मैंने अपने ही साथ में रखा। आज कैब में भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कई बार भीड़ होती भी है, कई बार नहीं भी होती। वीकेंड में आमतौर पे भीड़ रहती है ज़्यादातर कैंची धाम वगैरह जाने की, लेकिन इस रूट पे भीड़ खत्म हो जाती है। और इस रूट पे भीड़ रहती है जब गर्मियों में टूरिस्ट सीजन होता है, तब इस रूट पे भीड़ होती है। और इस बार जो है भीड़ कम ही थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। होटल्स वगैरह जो भी जिन लोगों के होटल व्यवसाय से जुड़े हैं वो भी कहते हैं कि इस बार जो है काम हमारा काफ़ी कम रहा। 50% लोग ही आए। टूरिस्ट सीजन अदरवाइज 31 को होता था। और ये यहाँ का लोकल पार्क ये भी एकदम सूना है, नहीं तो इसमें बच्चे खेलते थे, चहलकदमी करते थे। यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ पैक हो जाती थी, खड़े होने की जगह नहीं थी। बस एक दो टेम्पो ट्रैवलर और कुछ कैब्स वगैरह है, बहुत कम भीड़ है। और इस तरह से इससे यहाँ से जो है ये ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनेट हो जाता है, इससे आगे ये बस नहीं जाती है। तो मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ यहाँ पर। इसके बाद एकदम चढ़ाई शुरू हो जाती है। अब मुझे चढ़ाई पर तो नहीं जाना, पहले ये कैटल को मैं रख लूँगा किसी दुकान पे, उसके बाद मुझे अगली लोकेशन पे जाना है। और इस तरह से पहले मैं यहाँ पर से एक पत्थर जैसा भारी उठा लेता हूँ और पत्थर को लगा देता हूँ कैब के नीचे, ताकि गाड़ी नीचे को ना स्लिप ना हो। तो इस तरह से जूते की सहायता से ज़्यादा ठीक रहता। तो मैंने पत्थर लगा दिया। अब मैं निश्चिंत हो गया, ये गाड़ी यहाँ पे स्थिर रहेगी। और इसके बगल में हमारी पड़ोसी की दुकान, वहाँ पर मैं झूला रख दूँगा। उसके बाद जाना है मुझे एक दूसरी लोकेशन पर। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आधा किलोमीटर के लगभग के आसपास का होगा। और ये अलग अलग कपड़ों की दुकानें, कोल्ड ड्रिंक की दुकानें, ये तो सभी जगह सारे शहरों में लगभग एक ही जैसी होती है। और ये है ये है यहाँ का लोकल टैक्सी स्टैंड। और इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं आ गया। और इसको डाट कहा जाता है। यहाँ पर हुकूमत फ़िल्म की शूटिंग भी हुई थी, जब धर्मेंद्र आए हुए थे यहाँ पर। इस पर मैंने सेपरेट ऑलरेडी वीडियोज बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। अगर आप उसके लोकेशन और इसको मिलाओगे तो लगभग एक जैसा ही होता। तब से तो भौगोलिक संरचना में काफ़ी सारा परिवर्तन होता है। काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अब तो खैर ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग होती है, इक्का दुक्का हो जाती है, लेकिन अब कम होती है क्योंकि सड़कों में इतनी जगह नहीं बची, सबका अपना यातायात हो जाता है। तो ये है यहाँ का मार्केट। और इसके बाद से ज़्यादा डैम का एरिया, इसको विक्टोरिया डैम कहा जाता है। ये ब्रिटिश टाइम का डैम है। और इसी के बगल में हनुमान मंदिर, इसको भी मैंने काफ़ी सारे लोकेशंस पे दिखा रखा है। और इसके बगल में आ जाता है हमारा नगर पालिका दफ्तर। और यहाँ से जो है स्कूटी वगैरह तो जाती है, 4 व्हीलर इसके अंदर अलाउ नहीं है, केवल स्कूटी जाती है। थोड़ा रास्ता नैरो रास्ता और पुरानी बनावट का होने से यहाँ पे भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। पहले तो स्कूटी भी नहीं जाती थी, अब थोड़ा सा स्कूटी वगैरह थोड़ा रियायत दी गई कि ताकि स्कूल के बच्चे या ट्यूशन पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मैं पैदल चलते हुए जा रहा हूँ। ये जो कहना चाहिए लोकेशन मुझे सबसे बढ़िया लगती है और इसमें प्रॉपर ब्लॉगिंग कर पाता हूँ। मेरे थोड़ा बालों का कॉम्प्लेक्शन टेढ़ा मेढ़ा इसलिए हो रहा है कि मैंने पहनी हुई थी टोपी। टोपी पहनने से क्या होता है, बाल थोड़ा आड़े तिरछे हो जाते हैं और प्रॉपर कट में नहीं रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा खतरा रहता भी नहीं है, स्कूटी वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह आ गई तो उतना वो रिस्क नहीं रहता है। तो यहाँ पर ब्लॉगिंग करना ज़्यादा आसान है। इसी बगल में भीमेश्वर मंदिर। अब मैं एकदम पहाड़ी के ऊपर आ गया। पहाड़ी के ऊपर से सरोवर का व्यू दिखाई देता है इस तरीके से। और देखो आसमान में एक भी बादल नहीं है। होम स्टे वगैरह। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। द सेम टू सेम वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज एंड डेली मोशन वेबसाइट। ठीक यही वीडियो आपको मेरे फेसबुक और डेली मोशन वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा भारतीय यूट्यूब ऑटो प्ले पर भी यही वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।